हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं, जल्दी से एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए। एनर्जी कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, एनर्जी अलाइन कर रखी है, उनको बस अपने पर्सन का नाम लिखना है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना है, और नाम नहीं लिख सकते हो तो फर्स्ट इनिशियल भी दोनों व्यक्ति का लिखे। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। चलो, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के माइंड में आपको लेकर, थॉट्स उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर सोच। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करे, प्लीज मुझे बताए। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स इनको लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त इनको लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, द एम्पिरर, टू ऑफ कप्स, सन, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स। एट नंबर, और 2, 4, 9, 10, 1, 19, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, मेष, कन्या, वर्गो, लियो, सिंह, कुंभ, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन, ठीक है। ये साइन यहाँ पर है। नंबर्स आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, ठीक है। चलो क्लैरिफाई करते हैं और बताती हूँ मैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। देखो, हर्मिट का कार्ड रिवर्स निकल कर आया है। एक मैसेज मुझे दिख रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और हर्मिट का कार्ड देखकर। आपके पार्टनर ना इस वक्त इस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर आपके ऊपर गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं, और उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। ये इस वक्त इन्हें ऐसा लग रहा है बेसिकली कि जो भी इनके साथ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। आपके ऊपर गुस्सा या आपके ऊपर ब्लेम करते हुए भी थोड़े से आपके पार्टनर दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके अकेलेपन का कारण आप हो। उनके इस सिचुएशन का कारण कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है आप हो। अब ऐसा क्यों लग रहा है ये हम देखेंगे। अब देखो, यहाँ पर ये रीज़न हो सकता है इस व्यक्ति का गुस्सा होने का। शायद हो सकता है कि इस व्यक्ति को अब तक ऐसा लगता था कि तुम इसे छोड़कर कभी जाओगे ही नहीं, और अब इस व्यक्ति को लगता है कि इनको जो लगता था कि तुम इसे छोड़कर कभी जाओगे नहीं, अब इस व्यक्ति को लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत थे। अब तुम इस व्यक्ति के पास नहीं आओगे, और इस व्यक्ति को अब लगता है कि जैसे तुम्हें कोई और मिल चुका है, इस वजह से अब तुमने इस व्यक्ति को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस व्यक्ति का किसी तरीके से फायदा उठाया है। यस गाइस, ये थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए सुनना, लेकिन ये वियर्ड एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर इस वक्त ना बहुत ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी में है, लेकिन वो इस अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इस व्यक्ति को वो पैम्पर नहीं दे रहे हो, वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आपने इस व्यक्ति को छोड़ दिया है, आपने अपने कदम पीछे ले लिए हैं, और ये व्यक्ति अब
अब इस एनर्जी में कि ये अब आपसे कनेक्ट होना चाहते, लेकिन तुम इसको घास ही नहीं डाल रहे हो, तो यानी कि तुम इसको भाव ही नहीं दे रहे हो, इस व्यक्ति के पास जा ही नहीं रहे हो, इसको बार बार ऑफर नहीं कर रहे हो। देखो ये रिलेशनशिप में ना अब तक ऐसा होता आया है, इसीलिए क्योंकि जब ये पर्सन स्टबन रहा है, ये पर्सन ने कुछ भी नहीं किया ना, तब भी तुमने बार बार उस व्यक्ति को अपनी वैल्यू समझाने की कोशिश की है, इस व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, इसको खुश रखने की कोशिश की है, ये सोचा है कि ये कर देती हूँ, ये कर देता हूँ, देखना ये मेरी वैल्यू करेगा। लेकिन ये इंसान हमेशा ईगो में रहा है, अपने आप को एकदम ऊपर रखा है, अपने आप को इसने हमेशा बिजी इंसान दिखाया है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं इसमें बिजी हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। लेकिन आप रहे हो इसके लिए एक ऐसे इंसान जो इजीली अवेलेबल रहा है। अरे मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं कोई काम नहीं, अरे कोई बात नहीं, तुम बात करो ना, हाँ हाँ तुम बोलो। तो आपने इस व्यक्ति को ऑलवेज ऐसे शो करा है कि तुम तो वेले हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, और हमेशा इस व्यक्ति को अपनी वैल्यू दिखाई है। और देखो एफर्ट्स बहुत डाले हैं आपने, ऑब्वियसली इस व्यक्ति के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं। तो यहाँ पर क्या किया है आपने, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं गलती हो नहीं हो तो भी सॉरी आपने बोला होगा, या चलो ठीक है चीज़ों को ठीक करने के लिए, इस व्यक्ति के गुस्से को ख़त्म करने के लिए आपने बहुत कोशिश प्रयास किया होगा। तो क्या होता जब हम किसी को इस तरह से शुरू से ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता उस व्यक्ति को ना आदत लग जाती है, वो पहली बार करेगा ना, और आप उसको मनाओगे या आप उसको बार बार ऐसी चीज़ें करोगे, वो बार बार आपसे रूठेगा, क्योंकि बार बार उसको आपसे वो अटेंशन चाहिए, ठीक है। और वो आपको खुद कभी मनाने की कोशिश इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो खुद आपको मनाएगा तो आप जो उसको अटेंशन दोगे या आप जो उसको मनाने के लिए एफर्ट्स डालोगे, फिर वो चीज़ उसको देखने को नहीं मिलेगा। तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इस व्यक्ति ने, ऐसा नहीं बोल रही कि कभी भी नहीं मनाया होगा, किया होगा, लेकिन मोस्टली आपने ही मनाया है इस व्यक्ति को। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि आपने इस व्यक्ति के ट्रिगर कर दिया है ईगो को, क्योंकि अभी आप इस व्यक्ति को नहीं मना रहे हो ना, आप इस व्यक्ति को बात कर लो, मैसेज कर लो, मुझे अनब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में इस वक्त 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों है, ये 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में क्यों है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। द हाई प्रिस्टेस, आप में से कोई एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो, आप हो सकते हो। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है, आपके पर्सन हो सकता है टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी भी दिखाई दे रहा हाई प्रेस्टेस की एनर्जी, टैरो रीडिंग्स देख रहे हो या फिर स्पिरिचुअल चीज़ें कुछ कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट ये पर्सन हो रहे हैं, मेडिटेशन हो सकता है। इस वक्त आपके पार्टनर इस एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये अपने दिल और दिमाग के बारे, मतलब दिल और दिमाग दोनों को संतुलित रखकर ये कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन ना तो बहुत इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेना चाहते और ना ही कोई प्रैक्टिकल सोचकर ये पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये इंसान अपने तकलीफ को भी छुपाता हुआ दिख रहा है या दिख रही है। आपके पार्टनर इस वक्त ये जो इनका लो फेस चल रहा है, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन चल रही है, पेन चल रहा है, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इनको आपको नहीं दिखाना, मतलब इनके साथ गलत हुआ है, थर्ड पार्टी ने गलत किया है, या ये तकलीफ में है, ये पर्सन दर्द में है, ये पर्सन इस सब चीज़ों को इस वक्त छुपा रहा है या छुपाने की ये पर्सन इस वक्त कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ये चीज़ नहीं बताना, ये चीज़ उसको नहीं बाहर लाना है, जिससे आपको पता चले कि ये इंसान अभी पेन में है, इस इंसान के साथ तो ऐसा हो रहा है। क्यों पता है, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि अगर ये चीज़ आपको अगर पता चला कि ये पर्सन अगर किसी प्रॉब्लम में है या इसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो अभी आप इस व्यक्ति के ऊपर तरस नहीं खाओगे, बल्कि आप कहोगे अच्छा हुआ,
इसने मेरे साथ गलत किया ना, तो इसीलिए इसके साथ अभी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है। इस व्यक्ति को अभी ऐसा लगता है कि अभी आप इस व्यक्ति के साथ नहीं खड़ोगे, बल्कि आप इस वक्त ये ही कहोगे कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम डिजर्व करते हो। इसीलिए ये इंसान इस वक्त आपसे, या सबसे ही अपनी प्रॉब्लम को, अपनी तकलीफों को, कहीं ना कहीं अपने धोखे को ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स ना धोखे की एनर्जी को भी दिखाता है, जैसे इस व्यक्ति को धोखा मिला हो, बड़ा धोखा मिला हो। ठीक है। और एक और बात बताऊं, जब से इस व्यक्ति को धोखा मिला है और ये पर्सन पेन में है, सीक्रेटली ये पर्सन तुम्हारे को स्टॉक कर रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति को फिर तुम्हारी याद आ रही है। ये व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हें स्टॉक कर रहा है, तुम्हारे बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, आपके पार्टनर पता है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन को इस वक्त आप एक मिस्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, एक मिस्टीरियस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। कुछ कुछ लोग आपने देखा होगा कि कहीं गायब हो जाते हैं, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, बहुत टाइम तक कोई पोस्ट नहीं करते हैं, एक साइलेंट जोन में चले जाना, एक मतलब डिसअपियर नहीं होना लोगों के सामने, साइलेंटली अपनी लाइफ को जीना। तो आप हो सकता है कि अभी उस फेज में हो कुछ लोग, जहां पर आप बहुत कुछ ज़्यादा पोस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत कुछ जानकारी आप सोशल मीडिया पे नहीं दे रहे हो। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ऑब्वियसली सोशल मीडिया से नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस वक्त ये पर्सन सीक्रेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। सीक्रेटली स्टॉक करने का मतलब ये भी होता है कि कोई ऐसी आईडी से कर रहे हो जिससे आपको पता ना चले, कोई फेक आईडी, कोई न्यू अकाउंट की आईडी, कुछ ऐसी हो सकती है। दूसरा, मोस्टली रात के टाइम पे जब इनको लगता है कि आप सो जाते हो, उस टाइम पर भी ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, उस टाइम पर ये पर्सन आपके अकाउंट को चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाना है आपको कि ये पर्सन पेन में है। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, हर्मिट की एनर्जी इन रिवर्स क्यों है? द टावर, एम्पिरर, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन ना खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे खुद ने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर ये खुद से ही बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस ब्रेकअप ने, इस सेपरेशन ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के बहुत सारी चीज़ों को चेंज करा है, इस व्यक्ति के माइंडसेट को चेंज करा है, इस व्यक्ति का ओपिनियन चेंज हुआ है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। देखो हर्मिट का कार्ड रिवर्स है, जहां पर ये मैसेज दे रहा है कि ये इंसान एक टाइम पे आपसे दूर रहना चाहता था, दूर रहना चाहती थी, कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था। जैसे आपने कॉल किया तो फोन बंद कर दिया इस व्यक्ति ने, स्विच ऑफ ही कर दिया, या आपसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ लोगों के पर्सन ने नंबर ही चेंज कर दिया ताकि आप इस व्यक्ति को किसी तरीके से कांटेक्ट ना कर पाओ, किसी भी तरीके से इससे बात ना करो, हर तरफ से ब्लॉक कर देना, हर तरफ से आपसे दूरी, डिस्टेंस बनाया है। ये यहाँ पे क्लियर ये मैसेज दिख रहा है कि आपसे बात नहीं करनी थी। क्योंकि अब यहाँ पे देखो कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं, आपने इस व्यक्ति के ईगो को ट्रिगर किया है, कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है जहां पर इस व्यक्ति को का ईगो ट्रिगर हो गया हो। ठीक है, जो कभी किसी ने नहीं किया है वैसा कुछ आपने कर दिया है, इस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा दी है, इस व्यक्ति को सवालों को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है, आपने इस व्यक्ति को मिरर दिखाया है। ठीक है, तो जो भी हो, इस वक्त ये एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही कि ये पर्सन अब उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, किससे, जहां पर ये आपसे दूरी, डिस्टेंस बना रहा था, या इस पर्सन को अकेले रहना था, इस व्यक्ति को आपसे बात नहीं करनी थी, अब वो उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब तुम तो इस व्यक्ति के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो ना, तो फिर ये सोच रहे हैं कि अब ये एफर्ट्स ना डालकर भी आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के ईगो को ट्रिगर कर देते हो, तो ये भी एक बड़ा इशू है। अभी इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे।
क्योंकि शायद इस व्यक्ति को उम्मीद नहीं था कि आप कभी भी इस व्यक्ति का पीछा छोड़ोगे, या कभी भी मतलब किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी तरीके से आप इस व्यक्ति को कॉल मैसेज करते रहोगे। लाइफ लॉन्ग हो सकता है कि इस व्यक्ति ने यही सोचा था कि तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, तुम हमेशा ऑलवेज इस व्यक्ति के साथ रहोगे। लेकिन अभी ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं। अभी ये सोच इस व्यक्ति का जो था वो टूट गया। वो अभी इनको दिख रहा है कि नहीं, इन्होंने तो गलत सोचा था। और अब क्या होगा, अब ये हो रहा है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा, ईगो को साइड रखना पड़ेगा, तब ये आपके साथ पैचअप कर सकते हैं। अगर ईगो ही लेकर अगर ये इंसान रहा बैठा, तो क्या हो जाएगा, तो फिर पैचअप तो होगा नहीं। बिकॉज अब आप शायद इस व्यक्ति के साथ पैचअप ना करो, आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट ना करो, और मुझे लगता है कि करना भी नहीं चाहिए खुद से आपको। द एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई करें। इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत सारा उथल पुथल की एनर्जी है, बहुत कुछ इधर से उधर, उधर से उधर हो रहा है। द एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोई स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले हैं, कोई स्ट्रांग फैसला। अब ये फैसला मुझे दिख रहा है कि इनको ये लेना ही पड़ेगा कि इन्हें आपको अब खुद अप्रोच करना पड़ेगा। बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बता रहा है कि इस व्यक्ति के साइड से एक्शन, इस व्यक्ति के साइड से प्रपोजल, इस व्यक्ति के साइड से कोई शुरुआत के चांसेस दिख रहे हैं। इस व्यक्ति को, उसने को थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन इस पर्सन के ही साइड से जो भी होगा वो इस व्यक्ति के साइड से ही होगा, क्योंकि यही पर्सन एक्शन लेंगे, यही पर्सन एक्शन वाले मोड में आएंगे। क्योंकि अब तक ये अपने कंफर्ट जोन में थे, अब तक ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक्शन को बताती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि बता रहा कि ये पर्सन अब माइंड में प्लान्स करते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं कि अब इनको अपने कंफर्ट जोन से, अपनी थ्रोन को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये सोचेंगे अभी भी कि आप आओगे, आप ही इनको मनाओगे, तो अब वो समय चला गया, अब वो टाइम नहीं रहा जहां पर आप आकर इनको मनाने वाले हो। तो इसीलिए इनको ही एक्शन लेना पड़ेगा। भले हो सकता है कि पहले प्रयास करे, फिर से आपसे बात करे, फिर आपको आदत दिलाकर फिर से वही टैंट्रम, ये पर्सन, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है। लेकिन अब इस बार इस व्यक्ति को ही एक्शन आपके लिए लेना होगा। 2 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, यहाँ पर ये मैसेज भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, इसने किसी के वजह से इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइस मतलब ये होता है कि हम चाहते नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें और चीज़ों को देखना है, बैलेंस बनाए रखना है, तो हम किसी चीज़ से निकल जाते हैं। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है कि अगर आपने, ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, डिस्टेंस बना रहे, तो यहाँ पर किसी के वजह से ये इस वक्त सैक्रिफाइस कर रहे हैं। पसंद हो आप, प्यार है आपसे इस व्यक्ति को, अटैचमेंट है, लव है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लव है इस व्यक्ति को, लेकिन फिर भी अगर ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है, तो इसका सिंपल यहाँ पर दिख रहा है कि पर्सन आपको सैक्रिफाइस कर रहा है। और किससे कर रहा है ये देखो, आपको बेहतर पता होगा। मे बी ये पर्सन मैरिड है, या इस व्यक्ति के लाइफ में फेमिनाइन एनर्जी है, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मदर के लिए कर रहा हो, या फैमिली के लिए कर रहा हो ये इंसान, या कर रही हो ये इंसान। कोई तो है जिसको ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो इस रिश्ते के पूरी तरह से अगेंस्ट है, पूरी तरह से खिलाफ है। और यहाँ पर इनको वार्निंग्स मिल चुकी है, आपसे दूरी या फिर सब कुछ खत्म। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपसे दूरी इसलिए बना रहे हैं, आपसे दूर इसलिए रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह के मतलब रेस्ट्रिक्शंस है,
जिसके वजह से ये आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई है इस व्यक्ति की लाइफ में, अब मदर या सिस्टर, कोई फैमिली मेंबर की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। द सन को प्लीज क्लैरिफाई करो। सन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस वक्त एक्चुअली देखा जाए तो इस व्यक्ति की दिल की ख्वाहिश होती है ना, कि हम कह रहे कुछ लेकिन हमारी दिल की ख्वाहिश अंदर कुछ होती है। तो आपके पर्सन की एक्चुअली में इस वक्त दिल की ख्वाहिश ये है आपके साथ कंप्लीशन वाली एनर्जी में आना। आपके साथ डे ड्रीमिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ वो कनेक्ट हो, आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाए, आपके साथ कनेक्ट हो जाए, या आपके साथ यूनियन हो जाए, रीयूनियन हो जाए इस पर्सन का। लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि और इस पर्सन को लगता है कि काफ़ी ब्लॉकेजेस है, काफ़ी काफ़ी ऑब्स्टिकल्स है इस रिलेशनशिप में। काफ़ी मतलब जितना सोच रहे हैं आसानी से आपके साथ रीयूनियन करने के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये आपके साथ रीयूनियन करने के बारे में सोचते हैं या सोचती हैं तो इनको बहुत सारे हडल्स, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स दिखाई देते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला था आपसे कि इस व्यक्ति को आप पे गुस्सा भी आ रहा है, तो गुस्सा होने का रीजन है आपका मुंह मोड़ लेना, आपके एक्शंस ना आना, पीछे कदम ले लेना। जैसे इस व्यक्ति को ये फीलिंग आप दे रहे हो कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है आपको अपनी ज़िंदगी में, या फिर इस व्यक्ति को थोड़ा सा महसूस हो रहा है जैसे आप ईगो दिखा रहे हो या थोड़ा आप एटीट्यूड दिखा रहे हो। ऐसा इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है जैसे आप चाहते हो कि ये इंसान ही अब झुके, आप या फिर आप इस व्यक्ति को नीचा दिखाने का इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो ये पर्सन आए और आप इस व्यक्ति को नीचा दिखाओ। ये इस व्यक्ति की सोच बता रही हूं मैं, इस व्यक्ति के माइंड में इस वक्त ऐसा चल रहा है। जरूरी नहीं आप लोग इस सोच में होगे, मे बी आप में से कुछ लोग हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति के माइंड में ये चल रहा है, इस व्यक्ति के माइंड में ये सब चीजें चल रही है। वो उसको लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, तो आप इसी इंतजार में दिख रहे हो, क्योंकि आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट करना चाहते हो क्योंकि इसने आपके साथ पास्ट में गलत किया है। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना, आप में से कुछ लोगों के लिए है परिवार से ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये मन ही मन चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कोई बीच का रास्ता, कोई मिडिल सोल्यूशन निकालने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। फैमिली को मनाएं, या फैमिली के साथ आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, या परिवार के वजह से ही इनको आपको अवॉइड करना पड़ रहा है, आपसे दूर रहना पड़ रहा है, नो कांटेक्ट रखना पड़ रहा है। तो पर्सनली जब इनको आपसे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, तो प्रॉब्लम इनको भी हो रही है। ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जो ये प्रॉब्लम है, जो परिवार की वजह से प्रॉब्लम है, ये जो दीवार है ये दीवार टूट जाए, ये दीवार खत्म हो जाए। कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन बन जाए, या इनके घर वाले कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, या कुछ ऐसा हो जाए जो चीज़ें ठीक हो जाए। कोई बीच का रास्ता आपके पर्सन निकालने के बारे में सोच रहे हैं। अगर बीच में दीवार बन गई है तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उस दीवार को अगर पूरा नहीं तोड़ सकते तो कोई रास्ता तो निकाल ही सकते। तो उस एनर्जी में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, क्योंकि देखो जब आपका मन होता है कि मुझे इससे बात नहीं करनी, तब तो आसान है आपको उस व्यक्ति से दूर रहना। लेकिन जब आपके मन में ऐसी फीलिंग नहीं है कि मुझे इससे दूर रहना है, और किसी और की वजह से आपको दूर मतलब किसी और की वजह से दूर रहना पड़े, तो बहुत मुश्किल होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। फिर दिमाग बस इसी चीज़ में जाता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इस व्यक्ति के माइंड में चल रहा है कि इसका क्या सोल्यूशन निकाले। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? जस्टिस। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। हम्म। और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, जो कि ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है कि
कुछ चीज़ें आपके फेवर में आने वाली है, आपके जीवन में एक फ्लो, ये करियर की तरफ से भी हो सकता है, मे बी हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग करियर में भी कोई ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स हो रहे हैं, या वो नेम फेम या वो रिगार्ड आपको नहीं मिल रहा है जो आपके एफर्ट्स को मिलना चाहिए, जो आपकी मेहनत को मिलना चाहिए। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ काम जो है ना आपके रुके हुए हैं, कुछ काम आपके बन नहीं रहे हैं, पॉज है। तो यहाँ पर कुछ काम आपके बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग बाहर सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से चीज़ें आपकी रुक रही है, तो मुझे लगता है कि ये काम आपका बन जाएगा, 11 महीने के अंदर आपका काम बन जाएगा। ठीक है। ट्रैवल की भी एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है, ट्रैवल कर सकते हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। और ये ट्रैवलिंग आपके सिचुएशन में भी दिखाई दे रहा है, सिचुएशन में मूवमेंट दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। ये पर्सन इसी एनर्जी में है जहां पर ये पर्सन कोई सल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपने जीवन को चेंज करने का, अपनी सिचुएशन को चेंज करने का। इस वक्त कोई सल्यूशन की तलाश में आपके पार्टनर है। दूसरा, ये भी आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जैसे ये फिर से मेरे पीछे भागना शुरू हो जाए। यानी कि आपके पार्टनर ये भी सोच रहे कुछ ऐसा करने के बारे में, जैसे आपने कॉल मैसेजेस करना बंद कर दिया है, तो फिर से आप इस व्यक्ति को कॉल मैसेजेस करना खुद से शुरू करो, आप उनके पीछे भागना शुरू कर दो। तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे कि ऐसा मैं क्या करूं, क्या ऐसा हो सकता है जो आप शांत बैठे हो, आपके अंदर क्या ऐसा करे जिससे आपके अंदर एक हलचल आ जाए, या ये आपको ना कुछ क्यूरियस में डाल सकते हैं, या कुछ ऐसी एनर्जी में बेसिकली आपको उसी एनर्जी में वापस से देखना चाहते हैं जैसे आप पहले इस व्यक्ति को चेस करते थे, पहले आप इस व्यक्ति के पीछे भागते थे, ताकि इनको वो एफर्ट्स करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इनको आपकी वो एफर्ट्स की तलब हो रही है, उनको आपका वो लव, वो प्यार, वो अटेंशन चाहिए, क्योंकि वो अटेंशन, वो लव किसी से मिल नहीं रहा है इस पर्सन को। ठीक है। तो ये है इस व्यक्ति की इस वक्त की एनर्जी, इस व्यक्ति की इस वक्त आपको लेकर ये सोच, इमोशंस। वीडियो को लाइक कर दो। एनर्जी अगर आपके साथ कोई भी कनेक्ट हुई है, एक पर्सन भी रेजोनेट करा है, वीडियो को लाइक कर दो एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो अब हम देखने वाले हैं मैसेजेस आपके पर्सन के, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलो कार्ड्स लेती हूँ मैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पार्टनर इनको। आई कांट टेक इट एनी मोर, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये कौन है अब। आई विश टू बी लाइक यू, ये आपके जैसे बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं, काश ये आपके जैसे होते। आपने इस व्यक्ति से क्यों प्यार किया, क्यों लव किया, ऐसा क्या देखा आपने इस व्यक्ति के अंदर। ओके, ये डिजायर है आप में से किसी के पार्टनर के अंदर। आई कांट डू दिस राइट नाउ, कुछ ऐसी चीज है, मे बी ये डिजायर अभी ये आपके साथ पूरा नहीं कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज, मे बी इस व्यक्ति ने शायद आपको ये बोला है पास्ट में, या अभी बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे इनको खुद ऐसा लगेगा कि क्यों मैंने इसको बोला था कि मेरे लिए वेट मत करना। पेनफुल मेमोरीज, कुछ मेमोरीज है जो पेनफुल हो सकती है, ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये चीजें हो रही है। ओह गॉड, वेट, द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। इट इज ऑल टू मच। क्या देखा था आपने इस व्यक्ति के अंदर, कौन सी क्वालिटीज तुम्हें पसंद आई थी, कमेंट सेक्शन में बताना आज।
आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, ओवरऑल तो यही है, इस व्यक्ति को रिजेक्शन से डर है, स्कैर्ड हो रहे हैं ये पर्सन। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत अच्छे हो यार, वो आपके काइंडनेस को, आपकी अच्छाई को डिजर्व नहीं करते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।